हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों इस सेशन हम लोग ऑप्शन चेन के एनालिसिस करेंगे। डेटा जो एफएआई वाला होता है एफ एंड ओ का, और जो टेक्निकल लेबल्स होते हैं वो हमने जस्ट थोड़ी देर बैक में शेयर कर दिया है। तो आपने अगर ना देखा हो तो इस डेटा को जरूर देखिएगा, ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आज हमने ऑप्शन चेन का डेटा है उसको स्प्लिट किया इस वीडियो में और थोड़ा सा इनसाइड जाके चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी का जो है वीकली डेटा यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा दोस्तों कि टोटल जो कॉल सेलर हैं आपके वो 30 लाख के करीब हैं, और जो टोटल जो पुट सेलर हैं वो 20 लाख के करीब है। यहाँ पे देखिए 30 लाख जो कॉल सेलर हैं और ये जो 20 लाख के पुट सेलर हैं, ये पिछले 2 दिनों से हमें सेम जो है दिखाई दे रहा है इसी मोड में कि धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है कॉल सेलर इंक्रीज हो रहे हैं। बट स्टिल जो निफ्टी है वो अभी गिरने के लिए रेडी नहीं है। तो माइट बी पॉसिबल कि कल क्या करेक्शन दिखा सकती है, बिकॉज आपने देखा होगा एफ एंड ओ डेटा में कि जो क्लाइंट है वो 5 लाख जो पुट सेल करके आप पूरी तरीके से ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो टोटल जो कॉल सेलर है वो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट में 178 का जो है यहाँ पे ओआई है 90,700 पे, और जो टोटल 90,800 पे है वो 247 है। यानी कि एनी हाउ अगर 700 क्रॉस होगा तो 800 उसको रोकने के लिए रेडी है। यहाँ पे देखेंगे आईटीएम में तो जो भी आपकी पोजीशंस है मैक्स टू मैक्स जो राइट अप हो रही है, यानी कि जो भी लॉन्ग्स था वो कट रहा है। कुछ आइटम पे जो सेलिंग भी आई है, पहले तो कुछ यहाँ पे बाइंग भी दिखती थी बट अभी जो है सिर्फ और सिर्फ सेलिंग जो निकल के आ रही है। पुट में फ्रेशेस में जो है यहाँ पे लॉन्ग्स दिख रहे हैं। जो आइटम के पुट है वो कंटिन्यू जो है यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो रही है। जिन्होंने भी शॉर्ट सेल किए थे लॉस को कवर कर रहे हैं, चाहे वो इंट्राडे में बनाया हो चाहे वो पहले से बनाया हो। मैक्सिमम तो इंट्राडे की है जिन्होंने बनाया और एग्जिट कर दिया। इसके बाद ओटीएम पे भी जाके अब देखेंगे तो कुछ पोजिशन पुट की भी जो है राइट अप दिख रही है, और मैक्स जो स्ट्राइक है यहाँ पे जो है सेलिंग है। आप इस डेटा को जो है कोरिलेट कर सकते हैं हमारे जो एक्सेल सीट है उससे। आपको डायरेक्टली जो है निफ्टी का डेटा जो है यहाँ पे दिख जाएगा कि इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो भी आइटम के पोजीशंस थे यहाँ पे लॉन्ग जो है लिक्विडेट हो रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। यहाँ पे जो भी शॉर्ट्स थे वो कुछ कवर हो रहा है। मैक्स अगर आप पुट में देखेंगे तो पुट में जो है सेलिंग है, और कुछ आईटीएम पे डिप में जाके जो है पुट में बाइंग है। बहुत छिटपुट इधर आईटीएम बाइंग है, अदरवाइज जो है पुट में यहाँ पे सेलिंग है। तो ये निफ्टी का जो डेटा है इस हिसाब से हम यहाँ पे कोरिलेट करते हुए देख रहे हैं, और हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि निफ्टी अभी तक गिरी नहीं है। निफ्टी में डेटा धीरे धीरे जो है चेंज हो रहा है। तो दोस्तों निफ्टी का जो डेटा है वो रेडी टू फॉल के मोड में है। अगर जो लेवल्स मैंने शेयर किए हैं आज के सेशन में रिवर्सल वाले 720 या 820 का लेवल अगर आने वाले 1 से 2 दिनों में नहीं ब्रेक होता है तो माइट बी पॉसिबल कि निफ्टी एक श्योर करेक्शन दिखा सकती है। बिकॉज लास्ट के 2-3 दिनों से क्लोजिंग तो नेगेटिव हो रही है बट फॉल जो खुल के आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। दोस्तों ये देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि जो मंथली एक्सपायरी होगी उसमें ये गिरावट हो सकती है खुल के। उसके पहले निफ्टी या तो रेडी हो रही है और या तो फिर यहाँ से रिवर्सल मार लेगी। अगर 90,820 का लेवल नहीं क्रॉस होगा कल के सेशन में और उसको निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाई, उसके नीचे सेटल होती है और इसी तरीके से फ्लैट हो जाए या नेगेटिव हो जाए, तो वहाँ पे आपको आने वाले एक्सपायरी में गिरावट देखने को मिल सकती है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के डेटा पे। तो देखिए दोस्तों जो बैंक निफ्टी का डेटा है 35 लाख जो है कॉल सेलर है एंड 25 लाख जो पुट सेलर है। बैंक निफ्टी का डेटा तो ठीक ठाक है, इन फेवर ऑफ सेलर है, और मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ भी है बट बहुत ज़्यादा फॉल हुए नहीं है। जितनी होनी चाहिए डिसेंट तरीके से अभी भी नहीं आई है। बट यहाँ का फॉल जो है रेडी दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं अब पोजीशंस जो है राइट ऑफ कम हुई है, यानी कि पोजीशंस जो है वो स्टेबल हो चुकी है। काफ़ी सारे ट्रेडर अपने डायरेक्शन को चेंज कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए 46,000 पे हाईएस्ट वाई आपको दिख रही है जो कि तकरीबन 4 लाख के करीब पहुँच रही है। और पुट साइड में देखेंगे तो इतना ह्यूज डेटा तो कहीं नहीं है। 45,700 पे 1 लाख के जो है यहाँ पे ओआई दिख रहे हैं। सो 46 एक इमीडिएटली बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस की तो वर्क करेगा। और यहाँ पे पुट्स पे पोजीशन देखेंगे तो राइट अप जो है काफ़ी अच्छे खासे हुए हैं। जो भी डे में पोजीशंस बनी है वो राइट अप हो गई है। कॉल में भी काफ़ी अच्छे पोजीशंस राइट अप हैं, सेलिंग भी आ रही है। पुट के ओटीएम में जो है यहाँ पे सेलिंग है। और इस डेटा को हम लोग एक बार अपने एक्सेल पे जो है रिकनेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरिटी जो है दिख जाए, कहीं हम लोग डाउट में न रहें या गलत डेटा जो है ना रीड करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आईटीएम पे आपको लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रहा है और यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है ओटीएम पे जाके। यहाँ पे देखेंगे तो इस आईटीएम पे पुट में जो है बाइंग है और डीप ओटीएम पे सिर्फ सेलिंग है। बट नियरेस्ट ओटीएम में भी आज कुछ बाइंग हुई है पुट में, क्योंकि ये एक्सेल सीट आपको एक्शन में तब दिखाएगा पुट बाई जब उसको पूरा सफिशिएंट डेटा मिलेगा। बट स्टार्टिंग आप कह सकते हैं कि हो चुका है।
सो बैंक निफ्टी कोशिश ये करेगा कि सबसे पहले एक राइज दे, या तो गैप अप खुले और या तो खुलने के बाद राइज देगा और उसके बाद सेल ऑफ की कोशिश हो सकती है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि जो क्लाइंट हैं वो 5 लाख जो पुट सेल करके गए हैं और वो पहले से सेल कर रहे हैं, तो आज उनकी पोजीशन जो हुई है वो एवरेज आउट हुई है और उन्होंने एक मार्केट में दिखा भी दिया कि मार्केट थोड़ा सा राइज हुआ, चूंकि आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी। सो कॉन्ट्रा तो मूव आनी ही थी, प्रीमियम को खाना है तो पॉसिबल है कि या तो गैप अप करे और गैप अप सस्टेन ना हो, या तो खुलने के बाद एक राइज ले। और अगर राइज के बाद लेवल्स अटकते हैं जो कि मैंने अभी थोड़ी देर बैक में शेयर किए हैं, तो उस लेवल के पास हम लोग शेल बटन को हिट कर सकते हैं। पीसीआर की तरफ से अगर हम देखेंगे तो पीसीआर दोनों तरीके से, मतलब निफ्टी का हो बैंक निफ्टी का हो, दोनों वे से बिल्कुल ही जो है डिसेंट है। मतलब वहाँ से ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट ओवरबोट में है, या ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट ओवर शोल्ड में जा चुका है, क्योंकि मार्केट ने अभी पूरी तरीके से गिरावट दिखाई नहीं, करेक्शन अच्छे से हुआ नहीं। तो एक अच्छी वाली करेक्शन एक्सपायरी के दिन बन सकती है। अगर कल का लेवल जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 90,720 या 820, इन दोनों लेवल्स में से कोई भी लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं हुआ तो कंफर्मेशन आ जाती है। और बैंक निफ्टी का सेम है कि 46,000 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक बाइंग की कंफर्मेशन आएगी नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 4 लाख के जो है कॉल सेलर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अगर 46,000 नहीं ब्रेक हुआ तो बैंक निफ्टी की कंफर्मेशन है, और 90,720 का लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस पर नहीं ब्रेक हुआ, 820 भी हम लोग लेके चलेंगे तो निफ्टी में कंफर्मेशन है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि जो ऑप्शन चेन की एनालिसिस मैंने शेयर की आपके साथ काफी क्लियर होगी। बाकी कुछ कमेंट होगा जरूर अपने कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।